हर साल जब कार्तिक का महीना आता है, गंगा किनारे, पोखर और तालाब के घाटों पर एक दृश्य देखने को मिलता है जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आस्था की नदी बन जाता है। यह है छठ पूजा, वह पर्व जो मनुष्य और प्रकृति के बीच का सबसे पवित्र संवाद है। छठ पूजा की शुरुआत हजारों साल पहले मानी जाती है। कहते हैं जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब सीता माता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। तभी से यह व्रत लोक परंपरा बन गया। कुछ इसे कर्ण सूर्य पुत्र की कथा से जोड़ते हैं, जिन्होंने अपनी माता के बताए अनुसार सूर्य की उपासना कर अपार तेज और शक्ति पाई थी। लेकिन छठ सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह सूर्य के साथ मनुष्य का आत्मीय रिश्ता है। यह बताता है जब प्रकृति को सम्मान मिलेगा तभी जीवन में समृद्धि और प्रकाश रहेगा। छठ में ढोल पटाखे और सजावट के साथ सादगी, शुद्धता और निस्वार्थ भक्ति भी है। 4 दिन के इस पर्व का हर चरण जीवन का एक संदेश है। पहला दिन नहाय खाए, आत्मा का शुद्धि का प्रतीक। दूसरा दिन खरना, संयम और धन्यवाद का भाव। तीसरा दिन संध्या अर्घ, जब डूबते सूरज को नमन किया जाता है, क्योंकि जो ढलता है वही उदय का मार्ग बनाता है। और चौथा दिन उषा अर्घ, जब उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है नई आशा के स्वागत में। जब वह व्रती स्त्री घंटों जल में खड़ी होकर सूर्य को निहारती है तो यह केवल पूजा नहीं होती, यह मातृत्व की शक्ति, त्याग की पराकाष्ठा और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का जीवंत प्रतीक होता है। उसकी आंखों में सिर्फ अपने परिवार की नहीं, पूरी सृष्टि की मंगल कामना झलकती है। आज जब इंसान चांद तक पहुंच गया है, तब भी यह धरती का पर्व हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति उस प्रकृति में है जो हमें हर दिन जीवन देती है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ है समर्पण और समर्पण का अर्थ है संतुलन। यह पर्व किसी धर्म का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। तो जब इस छठ आप सूर्य को अर्घ दें तो सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक संदेश दें। हे सूर्यदेव, जैसे आपकी किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे ही हमारे दिलों में भी समानता, प्रेम और प्रकाश फैले।